सन इज़ अ प्लैनेट जो रीडेबल चेंजेस देता है एंड चीज़ें चुपके से होकर चुपके से ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी कहानी नहीं है। भूल जाइए खराबियों को जो पिछले हफ्तों में मैंने ही पेशंगोइयाँ की, बिकॉज इस वक्त का प्लानिटरी एक्शन ल्यू नेचर को भरपूर सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइनेंस। इन 3 तब्दीलियों के बाद सोलर सिस्टम में और ल्यूज के कम से कम 5 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में नई हलचल मचेगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नवंबर के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक ही बड़ी चेंज है, आपका रूलिंग प्लैनेट सन 5th एंगल पर आ जाएगा साल में पहली दफ़ा। तकरीबन हर साल 2-4 दिन आगे पीछे इन्हीं दिनों ये आपके 5th एंगल पर से गुजरता है। एडवांटेजेस क्या क्या दे सकता है, एहतियातें आपको क्या क्या बरतनी है, किन किन डिफ़िकल्टीज़ को ये दबा देगा, कौन कौन से नए सेक्टर्स आपके साथ उभर सकते हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। बिकॉज सन इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, जो फर्स्ट एडवांटेज मिलता है 5th एंगल पर वो ये कि आपकी तमाम नेचुरल एबिलिटीज़, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर मैनेजमेंट स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर ब्रेवरी, योर करेज सब वापस आने लगेगी। हालांकि मार्स रेट्रोग्रेड है, हालांकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, हालांकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनसे जो कॉम्प्लिकेशंस आनी थी आपके रूलिंग प्लैनेट के 5th एंगल पर अपीयर होने से वो सारी कॉम्प्लिकेशन दबना शुरू हो जाएगी। अगर मुकम्मल ना भी दबे ल्यूज़, तब भी आपके पास इतनी एनर्जीज होंगी कि आप अपनी शान व शौकत के लिए, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आप अपनी डील्स के लिए, आप अपनी एजुकेशन के लिए, आप अपनी हेल्थ के लिए एंड आप अपने करियर के लिए अच्छी खासी कामयाबियां हासिल कर ही लेंगे बिकॉज ऑफ ओनली सपोर्ट ऑफ सन। सन इज़ अ प्लैनेट जो रीडेबल चेंजेस देता है एंड चीज़ें चुपके से होकर चुपके से ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी कहानी नहीं है। जैसे ही 21 नवंबर को सूरज आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा, सो यू गेट न्यू टाइप ऑफ इमोशंस जो कि आपको उकसाएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स, पेन्स एंड ट्रबल्स कैसे रिपेयर करनी है। जिन चीज़ों से आप पिछले 1 महीने से उकताए हुए थे, उन्हीं पेन्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनमें से निकलने को दिल करेगा एंड सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ योर करेज, बिकॉज ऑफ योर हाई इमोशनल स्टेटस। यू आर वेरी लविंग, you are very caring, you are very responsible with the help of this sun. It is a new era of your life for 30 days. सूरज के 5th एंगल की पोजीशन की वजह से आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज़ आपने अपनी सलाही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से खो दी थी। लेट्स से आप किसी ज़माने में बहुत ही मशहूर हुआ करते थे विद द हेल्प ऑफ योर जर्नल एफर्ट्स, लेकिन आप शोहरत पकड़ते थे एंड मुफ्त में मिलती थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से मिलना बंद हो गई। लेकिन जब सूरज किसी साल किसी महीने 5th एंगल पर से गुजरता है तो वो शोहरत वापस लौटने के चांसेस बन जाते हैं। किस ज़माने में आप बहुत लविंग हुआ करते थे एंड फिर आप लोगों के रवैयों की वजह से या फिर अपने किसी शक की वजह से या अपनी किसी इरिटेशन की वजह से आइसोलेटेड हो गए। अब आपका दोबारा सोशल कनेक्शंस, लव लाइफ, उसको इस्तेहकाम देने को दिल करेगा। किसी ज़माने में आपकी सेहत बहुत अच्छा हुआ करती थी, फिर आपने ऐसी आदतें अपनाई, ऐसे कोई हरकतें की जिससे सेहत गिर गई। जब 5th एंगल पर सूरज आता है तो बंदे के अंदर ये कसक पैदा होती है कि मैं उन आदतों से छुटकारा हासिल करूं और अपनी सेहत दोबारा गेन करूं। एंड इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर योर मसल्स, इट इज़ पावरफुल फॉर योर हार्ट, इट इज़ पावरफुल फॉर योर माइंड। इन चीज़ों में भी ग्रोथ आएगी। फिर आपके लिए वीनस आपके 4th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। वीनस इज़ योर कैरियर, ओके। सो इस वक्त भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में होगा। सो ल्यूज़ भूल जाइए खराबियों को जो पिछले हफ्तों में मैंने ही पेशंगोइयाँ की, बिकॉज इस वक्त का प्लानिटरी एक्शन ल्यू नेचर को भरपूर सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइनेंस, फॉर द कैरियर, फॉर द एजुकेशन, फॉर द रिस्पेक्ट and for your natural flow, your natural talent, repolishing, re-strength, reborn. फिर भी कुछ कमी रहे तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस आपको रियल डायग्नोसिस दे देती है कि आप सही सिमत में जा रहे हैं, सही स्पीड ऑफ सक्सेस से जा रहे हैं, या चीज़ें आप
کم پر ہی گزارا کر رہے ہیں. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. چھوٹا سا ایک میسج کریں کہ آپ کو اپنے لیے کیلکولیشنز کروانی ہے تو میرا سٹاف سمجھا دے گا. وہ فری فورم نہیں ہے لیوز, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے 3 ایسٹرولوجیکل چینجز ہیں, تینوں کا کلو دے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلے ہفتے کی ویڈیو کی انفارمیشن یا ایک تڑپ پیدا ہو کہ اگلے ہفتے کیا 3 تبدیلیاں آئیں گی. اگلے ہفتے مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا, اگلے ہفتے سیٹرن ڈائریکٹ ہو جائے گا, اگلے ہفتے وینس ایک نئی پوزیشن پر آئے گا. ان 3 تبدیلیوں کے بعد سولر سسٹم میں اور لیوز کے کم از کم 5 سیکٹرز آف لائف میں نئی ہلچل مچے گی. اینڈ انہی سیکٹرز کی تشریح اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لیوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے